मेरा गरीब भक्त भी हो, छोटे भक्त यानी कुछ ना हो, कंगाल भी हो, फिर उनके घर में निवास भविष्य मालिका एक बहुत ही तेजी से प्रकाश में आने वाला एक ग्रंथ है, जो अब से 600 वर्ष पहले भगवान जगन्नाथ जी के पंच सखाओं के द्वारा लिखा हुआ है। ऐसा हमें बहुत दिन पहले पता चलना शुरू हुआ था। हमारे पंडित जी है काशीनाथ मिश्रा जी, उन्होंने ये बहुत प्रेरणा हुई और उन्होंने एक जनमानस को सही रास्ते पे लाने के लिए और इस भविष्य मालिका से अवगत कराने के लिए पंडित जी ने इसका हिंदी में अनुवाद किया, जो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद हम सबको दिया, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। भविष्य मालिका ऐसे ग्रंथ है जिसमें साक्षात हमें दर्शन मिलते हैं, सब जो वहाँ की कथाएं हैं उसके बारे में दिव्य दृष्टि मिलती है, और उस दिव्य दृष्टि के लिए ही मैं धारा में। भविष्य मालिका एक दिव्य ग्रंथ है जिसमें भविष्य के बारे में बहुत सारी सटीक जानकारी दी गई है, और जो कुछ श्री काशीनाथ मिश्रा जी ने अभी तक बताया है वो सब सत्य हो रहा है। और भविष्य मालिका ग्रंथ में कोई ऐसा नहीं है कि अपनी इच्छा से कुछ लिखा गया है। ये पंच सखा द्वारा, जो जगन्नाथ महाप्रभु के नित्य सखा हैं, उनके द्वारा प्रभु के द्वारा की वाणी है, और जो भी उसमें प्रामाणिक जो दिए गए हैं सभी ग्रंथों से, वो सभी चेक किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। इनमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि अपनी इच्छा से कही गई हो, सब प्रभु की वाणी है। लेकिन अभी इसका प्रचार हो रहा है, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं और जो भी जुड़ेंगे वो सब सत्युग निर्माण में आगे बढ़ेंगे। भविष्य मालिका पुराण स्वयं जगन्नाथ भगवान जी की वाणी है, भक्तों के लिए अमृत वाणी, और जो अभी अधर्म के राह पे हैं उनके लिए चेतावनी है कि समय रहते वो सुधर जाए, धर्म पकड़ आए, क्योंकि अभी भविष्य मालिका पुराण के अनुसार अभी अनंत चल रहा, सत्युग की तैयारी करनी है। तो अभी जैसे कहा गया है, कलयुग के प्रभाव में हम सब मैले हो चुके, हमें अपना शुद्धिकरण करना है। तो जो जीवत्या छोड़े, नशा जो कहते हो नशा छोड़े। इतना सुंदर कि जहाँ मैं पहुँच सकती हूँ, कथा होती है तो मैं वहाँ आ जाती हूँ, ऐसा उसका खिंचाव है। 600 साल पहले भविष्य मालिका में ऐसे ऐसे राज लिखे हुए हैं जो उस समय एग्जिस्टेंस में नहीं थे, जैसे कि पाकिस्तान उस समय नहीं था, तुर्की उस समय नहीं था। ऐसे ऐसे देशों के नाम खोले हुए कि एक समय आएगा जो अब कालखंड चल रहा है, इस कालखंड का उसमें वर्णन किया हुआ है कि पाकिस्तान एक देश होगा, तुर्की एक देश होगा, बांग्लादेश होगा, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, और ये एक समय होगा कि विश्व युद्ध होगा, तृतीय महाविश्व युद्ध होगा, जिसमें कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत के साथ युद्ध करेगा। और वो समय जो दिया हुआ है वो ये 2025, 26, 27 दे रखा है। आप देखिए 2025 से ही ये शुरुआत हो गया शुरू में। तो सबसे पहला ठोस प्रमाण तो हमें यही मिल रहा है कि 600 साल पहले पाकिस्तान, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, वो नाम पंच सखाओं ने उसमें लिखा। तो इससे बड़े किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, क्या पाकिस्तान उस समय था। तो आप देखिए अब युद्ध भी शुरू हुआ है तुर्की का, और ये जबकि कोई भी ऐसे लक्षण नहीं थे 2025 में कि भारत और पाकिस्तान का कई युद्ध होगा। लेकिन आप देखिए कि पंच सखाओं की ये वाणी थी, इसको उन्होंने कितने दिन पहले लिखा था कि क्या इस तरह की वो बनी है, कंडीशन बनी है कि आतंकवादियों में ये सारा 25-26 जो भारतीय पर्यटक थे उनके साथ हुआ, कल्पना नहीं थी। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान के साथ युद्ध होना था और ये हुआ, यानी कि सबसे बड़ा प्रमाण है। जो भविष्य मालिका में लिखा गया वो अकाट्य सत्य है, वो पत्थर की लकीर है, वो होना ही होना है, और ये होता रहा है, अभी भी हो रहा है। बस उसको विचार करने की आवश्यकता है। भविष्य मालिका के अंदर लिखा गया है त्रिसंध्या करें,
माधव नाम का जप करें, माधव प्रभु का ही नाम है, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ें और हमको जो है जो अभक्ष पदार्थ है उनका भोजन नहीं करना है, सही पदार्थों को करना है, जीव हत्या बंद करनी है, ये अति आवश्यक है। प्रभु की वाणी उसमें 600 वर्ष पहले ही लिख दी गई थी, जो कि आज परम सत्य हो रही है और वो होना ही है। हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि विश्वास इस वजह से भी है क्योंकि हम देख रहे हैं। भविष्यवाणी का पुराण जो गुप्त ग्रंथ था, उसमें ऐसे ऐसे तथ्यों के बारे में, ऐसे ऐसे प्रमाणों के बारे में 600 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी और अभी वो इस वर्तमान के समय में हम वो सारी चीजें देख सकते हैं। तो जैसे जगन्नाथ भगवान जी का विग्रह गिरना, बलभद्र जी का विग्रह गिरना, या शुभ्रा माँ के रथ में क्रैक आ जाना, या उनके वस्त्र में छेद हो जाना, जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में है उसके नील चक्र में जो झंडा लगता है वो टूट जाता है, फट जाता है, गिर जाता है, ये साधारण लक्षण नहीं होते हैं। मंदिरों में आग लग जाना, तो ये सारी चीजें हमें अभी प्रमाणित दिख रही है। तो भविष्यवाणी का पुराण जिसने पहले तो श्रद्धा भाव रखा और आज उसे साक्षात प्रमाण भी मिल रहा है। तो एक टाइप से जो हम कर्मकांड करते हैं वो हमें जिसने विश्वास से तब समझा, आज उसे प्रमाण भी दिख रहा है। हर हर गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म में वेद पुराण का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है वेद पुराण के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को सार्थक कर देते हैं। तो वहीं 600 साल पूर्व रचित भविष्य मालिका में कलयुग को लेकर कई ऐसे तथ्य दिए गए हैं जो आज भी रहस्य बने हुए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित काशीनाथ मिश्र जी। स्वागत है आपका तिलक पत्रिका में। पंडित जी, भविष्य मालिका 600 वर्ष पूर्व रचित एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कलयुग के बारे में कई ऐसे रहस्य बताए गए हैं। क्या है भविष्य मालिका और भविष्य मालिका कलयुग के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, सनातन धर्म का जो आखिर शास्त्र उड़ीसा में नित्य पंच सखाओं द्वारा रचना हुआ, उस पुराण का नाम है भविष्य पुराण। उसमें कलयुग से सत्ययुग तक कैसे मानव जाएंगे, भगवान कल्कि का कहाँ अवतार होगा और धरती पर पंचभूत और विश्व युद्ध में कैसा प्रभाव धर्म संस्थापना में रहेगा, भक्त भगवान का मिलन होगा, सत्ययुग का कैसे निर्माण होगा और सत्ययुग में मानव कैसे आधार पर कैसे स्थिति में रहेंगे, कलयुग में मानव कैसा कैसा पाप करके कलयुग का आयु का विघटन होगा, सारे तत्व इसमें रचना है। और ये आखिर सनातन धर्म का शास्त्र है जो कलयुग में आज से 600 साल पहले भगवान चैतन्य की, भगवान कृष्ण की, जगन्नाथ जी के नित्य पंच सखाओं के द्वारा इसका रचना है। ये जो रचना की गई थी किस तरह से रचना की गई थी? क्या ताम्रपत्र पर इसकी रचना की गई थी और ये आपके द्वारा कैसे किताब के माध्यम से प्रचलित की गई? देखिए, ये पहले तो ताड़पत्र की पत्ते में उसका रचना था और समय अनुसार उड़ीसा के साधु संतों ने उसको उड़िया भाषा में पुस्तक भी किए हैं। और ये सारे जो ग्रंथ है उड़िया भाषा में ही सीमित था। पर जगन्नाथ जी का कृपा हुआ, प्रभु माधव जी का कृपा हुआ, तो उसको मैंने हिंदी में अनुवाद किया। उसके बाद अंग्रेजी में अनुवाद यानी उनका एक जिस्ट बनाया, जैसे उनका मूल तत्व है उसको रचना किया। और भारत की सभी रीजनल लैंग्वेज में, इंटरनेशनली सभी लैंग्वेज में करीब करीब उसका अनुवाद होके सारा विश्व में धर्म प्रचार कार्य में बड़ा पवित्र महत्व के साथ ये कार्य चल रहा है। आपको ये जो ताम्रपत्र है ये कैसे सामने नजर आए और किस तरह से आपने इसको समझा कि इसके अंदर कलयुग के बारे में सब कुछ सार, पूरा जो कलयुग का सार है और उसकी भविष्यवाणी है वो प्रचलित की गई है? देखिए, जब नित्य पंच सखाओं ने इस ग्रंथ का रचना किया तब ताड़पत्र में लिखे थे
और समय के साथ आज भी उड़ीसा के कई मठ मंदिर में, उड़ीसा सरकार के म्यूजियम में ताड़पत्र के जो पत्ते पर वो रचना है जो संरक्षित है। साथ ही साथ कई साधु संत ने समय अनुसार पुस्तक भी, उस ग्रंथ के अनुसार भी उसको पुस्तक बना दिया, क्योंकि वो उड़िया भाषा में था। उड़िया भाषा में वो था, उड़िया भाषा में जो था कई 100 ग्रंथ है, भविष्य ग्रंथ है। उसमें सभी ग्रंथों का प्रकाश नहीं हुआ, कुछ ग्रंथ का प्रकाश हुआ। इसमें जो तत्व है सभी ग्रंथों का एकत्रीकरण करके उसका जो भावार्थ है उसको मानव सभ्यता के लिए हमने रचना की है। तो माना जाए कि अभी ये अधूरी भविष्य मालिका है, क्योंकि संपूर्ण में तो सब कुछ होगा। नहीं, इसमें जितने तत्व है वो मानव का जो जरूरी है वो प्रकाश, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये गुप्त ग्रंथ है। इसको बार बार नित्य पंचसखा ने बताया, ये ग्रंथ बड़ा गुप्त है, पर भक्त लोगों के लिए कुछ प्रकाश होगा समय के अनुसार। जब सुधर्मा सभा बैठेगा तब पूर्ण ग्रंथ का प्रकाश होगा। उसी समय और जो बाकी है, कौन भक्त कहाँ जन्म हुए हैं, कौन भक्त है, कौन देवता है, कौन देवी माता है, कौन भगवान का कार्य आगे बढ़ाएंगे, ये सब सुधर्मा सभा में स्पष्ट होगा। उससे पहले जो जरूरी है मानव के लिए, मानव कैसे पवित्रता नियम को पालन करे, क्या समय आ रहा है, प्रभु कहाँ अवतार होंगे, ये सब स्पष्ट रूप में रचना है। इसमें किस तरह से भविष्यवाणियां की गई है कलयुग को लेकर? देखो, इसमें ये लिखा है, एक बात मैं बताऊं, उसमें लिखा है कलयुग तो 4,32,000 वर्ष है, पर पाप के कारण कलयुग का आयु विघटन होके मात्र कलयुग को 5,000 वर्ष का भोग होगा। पर मनुस्मृति गर्ग संहिता अलग शास्त्र में 4,800 ठहरा गया, पर नित्य पंचसखाओं ने थोड़ा आगे जाके 200 साल आगे बढ़ के बोले नहीं, 5,000 साल के बाद कलयुग का अंत होगा। और जब कलयुग का अंत होगा तब जगन्नाथ क्षेत्र से कुछ इंडिकेशन मिलेगा, जिसको देख के भक्तों में दृढ़ता आएगा, विश्वास आएगा, जिस विश्वास को आधार करके सनातन धर्म को प्रचार करने के लिए बड़ा आसान होगा। जिस कार्य को आज हम देख रहे हैं, प्रमाण मिल रहा है, जगन्नाथ क्षेत्र से प्रमाण मिल रहा है, और सनातन धर्म के भक्त लोग इसको विश्वास भी करते हैं। आगे उसका प्रचार और बढ़ेगा। हम तो सारा विश्व में इसको प्रचार किए, इंटरनेशनल भी प्रचार किए, तो ये सब भगवान की इच्छा से होता है, हमारा इसमें कोई लेन नहीं है। बस हम हमारा कर्म और कर्तव्य करते हैं ताकि मानव सभ्यता का कुछ कल्याण हो जाए। पंडित जी, बात की जाए जितने भी वेद पुराण है उसमें कलयुग के बारे में विस्तार से बताया गया है, तो वेद पुराण से हटकर ये भविष्य मालिका क्यों अलग हो जाती है? देखिए, भविष्य मालिका कोई अलग नहीं है। भविष्य मालिका की भी वेद की अंश स्वरूप है, क्योंकि वेद सारे शास्त्रों, जितना अष्टादश पुराण है, जितना इतिहास है, जितना विज्ञान है, जितना उपवेद है, सब तो वेद से ही उत्पत्ति हुआ। और वही जो वेद है, मूल ग्रंथ है हमारी देश की सनातन की, उसमें भी ये संपर्क है भविष्य शास्त्र का। कई वेदों का जो समय का वर्णन हुआ, भविष्य शास्त्र में वही वर्णन हुआ। भाषा अलग है, पर लक्ष्य और मूल्यबोध और उसका जो अर्थ एक ही है, कोई अलग नहीं है। भागवत महापुराण में कलयुग का अंत बारे में रचना है, महाभारत पुराण में रचना है, विष्णु पुराण में रचना है, कुर्म पुराण में रचना है, ब्रह्म पुराण में रचना है, और वायु पुराण में भी रचना है, मनुस्मृति में रचना है, गर्ग संहिता में रचना है, सब एक ही है। बस शास्त्र को पढ़ के उसका मूल तत्व पर निकलना ये विद्वानों का काम है, पर सब एक ही है, उसमें कोई अलग नहीं। पंडित जी, युग आते हैं तो उसका अंत भी होता है, जितने युग आए हैं सबका अंत हुआ है, लेकिन जो वेद पुराणों में कलयुग का अंत बताया है उसके लिए अभी काफी समय है, लेकिन भविष्य मालिका इतनी जल्दी संसार का अंत क्यों बताती है? देखिए, भविष्य मालिका भागवत महापुराण शास्त्र के अनुसार और भविष्य पुराण वेद व्यास जी भी रचना की है, और सभी का जो माने गोल सीट यानी लास्ट अंत जो है वो एक ही है। देखिए, भागवत में भगवान वेद व्यास ने लिखे, रविचंद्र बृहस्पति जिस दिन पुष्या नक्षत्र पर गमन करके एक राशि पर एक क्षण में 3 एक साथ गमन करेंगे, उसी दिन सत्ययुग आगमन होगा, प्रभु जी का अवतार होगा। वेद व्यास जी ने लिखे। 1943 में ऐसे संयोग हुआ था, 2026 में भी ऐसा संयोग आ रहा है, और नित्य पंचसखा ने भी उसको अपने शास्त्र में लिखे, जैसे कि भागवत में लिखा है। उन्होंने लिखे, जब जगन्नाथ मंदिर से ध्वजा गिरेगा तब कलयुग का अवसान होगा, कल के अवतार होंगे। जगन्नाथ मंदिर से पत्थर गिरेगा
तो कलयुग का अवसान होकर प्रभु का अवतार का समय आएगा। तो बिल्कुल एक ही लक्ष्य है, एक ही मूल्यबोध है, एक ही शास्त्र है, बस मनुष्य के लिए बोधगम और समझने के लिए उसको बड़ा सरल के साथ पंच सखाओं ने प्रमाण किए। कलयुग क्या है? कलयुग कल का युग है, यानी यंत्र का युग है। एक तो कोई बोलते हैं कलयुग में सिर्फ कली है, नहीं, कलयुग में धर्मी लोग भी है, कलयुग में पवित्रता भी है, सब कुछ है, पर संख्या यानी उनका परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि एक पाद धर्म है। पर कलयुग को अगर हम विचार करें, इसको यंत्र युग कहते हैं। जैसे सत्ययुग को हम मंत्र का युग कहते हैं। मंत्र के माध्यम से लोग आसमान से उड़ सकते हैं, मंत्र के माध्यम से भोजन सृष्टि हो सकता है, मंत्र के माध्यम से बारिश हो सकता है, मंत्र के माध्यम से रोग बीमारी का सबका इलाज होता था। इस कलयुग में यंत्र के माध्यम हो रहा है। इसका कल की युग यानी कल के यंत्र का युग, उनका मालिक कल के भगवान, यानी कल की सारे यंत्रों का मालिक कल के भगवान है। पुराणों में तो कल की अवतार का वर्णन है, भविष्य मालिका में क्या वर्णन है? जो पुराण में रचनाएं भगवान कल की देवदत्त नाम के अश्व पर बैठेंगे और नंद खड्ग पर संहार कार्य करेंगे। वायु वेग यानी 49 वायु वेग में भगवान कल की सारा विश्व में धर्म संस्थापना करेंगे। बस उसका पंच सखा शास्त्र में यही दिखने के मिले। भगवान कल की पंचभूत पंच तत्व को लेके संहार कार्य करेंगे और वो भी घोड़े पर बैठ के अंतिम समय में संहार करेंगे। उससे पहले भगवान कल की अपनी इच्छा से अम्भे इच्छा कले सप्त दीपमाही निमिषे भंगी वो पूर्ण नेत्ररु मोहर कोटि सूरज जात निश्वास रुवण चाष लोम के सहपत ब्रह्मांड बहिचु एणु विराट पुरुष लोम के सपथ ब्रह्मांड बहिचु एणु विराट पुरुष। भगवान कल की शक्ति के बारे में नित्य पंच सखाओं ने बड़ा अति पवित्रता के साथ रचना की है। बोले कल की भगवान का इच्छा मात्र के सप्तद्वीप मई में भूकंप सृष्टि हो सकता है। सप्तद्वीप मई को अंतरिक्ष में कहीं वो निश्चिन्न भी कर सकते हैं। उनकी इच्छा से उनकी आंखों से कोटि सूर्य का तेज विकिरण होगा, पर सबको नहीं पता चलेगा। वो मानव रूप में रहेंगे, पर इच्छा से कोटि सूर्य का तेज का प्रकाश होगा, जिसमें विश्व में बड़ा विनाशकारी प्रलयंकारी अग्नि, संवर्तक अग्नि, कोटि संवर्तक अग्नि का प्रकाश भी वो कर सकते हैं। और उनके इच्छा से प्रभु अपने श्वास प्रश्वास से 49 वायु सृष्टि कर सकते हैं। कल के भगवान के चतुर्पार्श्व में चारों मेघों का स्थिति है, 49 वायु का स्थिति है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कल के भगवान के शरीर में चतुर्पार्श्व में चारों मेघ रहेंगे, 49 वायु भी रहेंगे। और कभी वो निर्देश देंगे, कुछ भी तबाही कर सकते हैं। वो सारे देश, इंटरनेशनल विश्व की टेक्नोलॉजी को एक एक क्षण में बंद कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, साइबर सिस्टम को बंद कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम, इंटरनेट को बंद कर सकते, कुछ भी वो कर सकते हैं, यानी जाने को नहीं पड़ेगा। और शास्त्र में लिखा है संगम चतुष्षष्टि कलम धनुर्वेदादि कंचजत समादित्यो जमदग्नात् कल की प्राह कृतांजलि वयो में तेष्टु संतुष्टा साधु कृति सदक्षिणा यज्ञ दान तपो कर्मम करिष्यामि यथोचितम। इसमें शास्त्र के अनुसार भगवान कल्कि को 64 कला प्राप्त है और भगवान परशुराम उनको सारे चारों युग का दिव्य अस्त्र देंगे। चारों युग का दिव्य अस्त्र, ये तो भगवान जिस अवतार में आते हैं हर युग में एक ही युग का वो दिव्य अस्त्र धारण करते हैं, पर इस समय कल के भगवान चारों युग का दिव्य अस्त्र को धारण करेंगे। और साथ ही साथ परशुराम भगवान उनका गुरु बनेंगे, उनको अस्त्र प्रदान करेंगे और भगवान कल की 64 कला में अवतीर्ण होंगे। 64 कला का अर्थ यानी भगवान राम 12 कला में, कृष्ण 16 कला में आए थे। कल के भगवान 64 कला, यानी उनका इच्छा से वो कुछ भी लड़ाई और परिवर्तन धर्म रक्षा कर सकते हैं, पर वो समय के अनुसार करेंगे और करते भी है। आज के दिन में वो भी करते हैं, क्योंकि आज विश्व में जो प्रभाव देखने को मिल रहे हैं
वो कल के भगवान का प्रभाव हम अनुभव करते हैं। पंडित जी, बात की जाए सतयुग में भी कई चिरंजीवी थे और जिनके बारे में कहा गया है कलयुग में भी कई चिरंजीवी होंगे जो कल के अवतार के समय कल्कि को कोई कुछ चीज सिखाएगा और कोई कुछ कल्कि भगवान के साथ इस युद्ध में भाग लेगा। ऐसे कौन कौन से वो चिरंजीवी है जो आज भी कलयुग में अवतरित है? देखिए, अभी तो सारे चिरंजीवी जो है, हनुमान जी, बड़ी व्यास जी, और जैसे हमारा अश्वत्थामा, विभीषण, तो सभी चिरंजीवी, कृपाचार्य, इस सब चिरंजीवी जो है, सब चिरंजीवी अभी भी जीवित है। उनको इस युग में भगवान मुक्ति दिलाएंगे। भगवान कल्कि को किसी का जरूरत नहीं वार में, युद्ध में सहयोग करने की, क्योंकि उनका इच्छा मात्र के जब होगा उनको क्या जरूरी है। पर बात है ये, चारों युग से वो इंतजार में हैं और भगवान का दर्शन मिलेगा। प्रभु जी के साथ कुछ समय गुजारेंगे, गुजारने के बाद उन लोगों को, उन पवित्र शक्तियों को मुक्ति मिल जाएगा। और भगवान परशुराम भी चारों युग के लिए आए थे और इस युग में भी वो भगवान से भी समा जाएंगे। तो ऐसे समय की और वो सब इंतजार में हैं और प्रभु जब आ रहे हैं उनको भी उद्धार सब कर लेंगे। जी, भविष्य मालिका तो कल की अवतार के बारे में बता रही है और कल की अवतार हो भी चुका है। आखिर कहाँ पर कल की अवतार हुआ है? देखो, कल की अवतार बड़ा गुप्त वाणी है। गुप्तो गुप्तो ये महागुप्तो महागुप्तो टे राम, हर ब्रह्मं कुजे अगोचर है वो न जानी भी इंद्र चंद्र। जिस दिन एक दिन महापुरुष अच्युतानंद को उनकी अति परम शिष्य रामदास ने पूछे कि गुरुदेव, भगवान कल्कि के बारे में स्पष्ट प्रमाण रखिए। तो उन्होंने बोले, ये तो बड़ा गुप्त वाणी है और इसको तो हर ब्रह्मा उसको अच्छी तरह से नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि कल्कि पहले पूरा गुप्त में काम करेंगे, उसको कोई नहीं पहचानेगा। फिर जब धर्म संस्थापना का मध्य समय आएगा, विश्व युद्ध की अंतिम समय से पहले भगवान कल्कि का प्रकाश होगा और कुछ भक्त लोग जानेंगे, सब नहीं जान पाएंगे। फिर युद्ध का अंत के बाद कल्कि भगवान को सभी पहचानेंगे, सारा विश्व को वो सनातन धर्म में दीक्षित करेंगे। अपने साक्षात रूप में कल्कि अवतरित होंगे। हाँ, जैसे राम आए थे, जैसे कृष्ण आए थे, जैसे भगवान परशुराम आए थे, जैसे बुद्धदेव आए थे, जैसे चैतन्य भगवान आए थे, ऐसे मानव शरीर में आएंगे। पर कोई चिन्ह वर्ण आयुध पकड़ के नहीं आएंगे, साधारण मानव की तरह वो आएंगे और साधारण मानव की तरह बैठते बैठते धर्म संस्थापना भी कर लेंगे अपनी इच्छा के अनुसार। उनको लड़ना नहीं पड़ेगा, उनका इतना शक्ति, इतना क्षमता है जो शास्त्र में लिखा है। प्रभु जी को जाना नहीं पड़ेगा, वो अपने घर पर बैठ के काम कर सकते, पर उनको पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो तो कोई दिव्य शरीर धारण नहीं करेंगे, क्योंकि मानव के साथ रह के भी धर्म संस्थापना कर लेंगे। कल की अवतार जिस स्थान पर प्रकट हो गए, कई जगह के उसमें वर्णन आते हैं, उसमें संबल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और कई विद्वान भी कहते हैं कि संबल में कल्कि का अवतरण होगा। क्या ऐसा है? बिल्कुल, संबल बड़ा पवित्र स्थान है और भगवान कल्कि का अवतार के बारे में एक भागवत महापुराण में श्लोक है, संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण्यस्य महात्मन भवने विष्णुजसस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यसि। संबल ग्राम के मुख्य ब्राह्मण के घर में भवने विष्णुजसस्य, यानी विष्णु जैसा कुछ नहीं है, जिसके घर में विष्णु जस होता है, भगवान विष्णु के जस गान करने वाले ब्राह्मण के घर में कल्कि भगवान जन्म होंगे, जिसको व्यास देव जी ने भविष्य पुराण में उसको स्पष्ट रूप में वर्णन किए हैं। कोई भागवत कथाकार के यानी कृष्ण लीला कथा करने वाले कोई भक्त के घर में कल्कि संबल पर जन्म होंगे, इसको बोले विष्णु जस कुछ नहीं है। यानी उसको व्यास देव जी ने द्वापर युग के बाद फिर अंतिम ग्रंथ जो रचना हुआ तो भविष्य पुराण, वो भविष्य पुराण में उन्होंने लिख दिए कि भगवान कल्कि के पिताश्री जो है वो भागवत कथा करने वाले कोई ब्राह्मण होंगे, उसको क्लैरिफाई कर दिया। पर आज तक संसार में बोलते हैं विष्णु जस उनका पिताजी का नाम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जस टाइटल कुछ नहीं है हमारे देश में ब्राह्मणों का। ब्राह्मण का जो टाइटल आता है, हम सारे शास्त्रों अनुध्यान किया, उसमें नहीं है। और फिर भविष्य पुराण में उसका प्रमाण मिला, उन्होंने बोले
कृष्ण लीला गायन या प्रचार करने वाले भक्त के घर में भगवान कल के आएंगे, वही विष्णु जस का ठहरेंगे। और दूसरा, पहले तो संबल घर में, संबल में प्रभु जन्म में लिख दिए, फिर महाभारत की वन पर्व में वेद व्यास में उसको मॉडिफिकेशन किया, जिसको आज भी विद्वानों को समझना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा विचार करना चाहिए, अनुध्यान करना चाहिए, रिसर्च जरूरी है। क्योंकि ये देखिए, कल के भगवान का जो तत्व है ये बड़ा पवित्र भी है, और उसको समझना और सारे पवित्र बन जाता है, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए वेदव्यास जी ने जब महाभारत की वन पर्व में रचना किया कल के भगवान के बारे में, उन्होंने एक श्लोक लिखे, कल की विष्णु जसा नाम द्विज काल प्रचोदित, वही ब्राह्मण के घर में जन्म हुए। उन्होंने बताया, उत्पत्तिस्यो महावीर्यो महाबुद्धि पराक्रम संभूत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती शुभे। पहले तो बताए थे संबल ग्राम के मुख्य ब्राह्मण के घर में विष्णु जस गान करने वाले ब्राह्मण में घर पे जन्म होंगे, पर सेकंड स्टेप में उन्होंने बदला दिया, बोले संभूत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती शुभे। संभूत संबल में भगवान कल्कि का अवतार होगा, पुराना संबल को यहाँ नहीं लिखे हैं। और क्यों न, जहाँ ब्राह्मणों का बसती स्थापन हुआ शुभ यज्ञ अनुष्ठान के लिए, तो इसलिए फिर इतिहास को जाना पड़ेगा, भारत में कहाँ यज्ञ अनुष्ठान हुआ था, कहाँ ब्राह्मणों का गांव प्रतिष्ठा किया था, सारे इतिहास में उड़ीसा हिस्ट्री है जो है, इंडियन हिस्ट्री उड़ीसा हिस्ट्री में उसका जिक्र है, जिसमें लिखा है, राजा जजाति केसरी 10,000 ब्राह्मण कान्यकुब्ज से लेके उड़ीसा के बैतरणी नदी के पुण्य बैतरणी पवित्र नदी के किनारे ब्राह्मणों का गांव स्थापन किए थे। वहीं पर अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किए थे, जिसको अच्युतानंद जी ने स्पष्ट रूप में प्रमाण किए हैं। वही बैतरणी नदी के किनारे भगवान कल्कि का अवतार होगा। जैसे कि लिखे, गंगा नीर घाटो गंगा तीर घाटो माधव मूर्ति अच्छी यही, तही की उत्तरे संबल नगर जन्म हुई व्याप्य में। तो प्रभु का अवतार के बारे में यानी महापुरुष अच्युतानंद द्वितीय पंचसखा ने स्पष्ट रूप में लिखे, और वेद व्यास जी ने उसको लिखे थे संभुत संबल, यानी यज्ञ अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण का प्रतिष्ठा किया गया बैतरणी किनारे प्रभु का अवतार होगा। बस एक लीला भूमि, एक जन्मभूमि जो संबल क्षेत्र है, आज भारत में निर्माण हो रहा है कल की भगवान का मंदिर, शायद प्रभु जी के ये भारत के मध्य स्तर पर करीब करीब है। तो प्रभु का लीला क्षेत्र हो सकता है, जन्म क्षेत्र उड़ीसा के जाजनगर बिरजा क्षेत्र है, बैतरणी नदी के किनारे, बस पूरा स्पष्ट है उसमें। पंडित जी, बात की जाए भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए हैं, उसमें राम का भी अवतार है, नरसिंह का भी अवतार है, परशुराम जी का भी अवतार है। कल्कि का जो अवतार होगा, क्या सौम्य रूप में होगा या उग्र रूप में कल्कि जाने जाएगी? नहीं, कल्कि का अवतार बड़ा सुंदर, देखिए कृष्ण भगवान 16 कला में जितने सुंदर थे, 64 कला में आएंगे तो और सुंदर बनेंगे, और भी अच्छा बनेंगे, और भी अच्छा भक्तों के उद्धार करेंगे। जैसे प्रभु शक्ति के साथ आते हैं, उसका शक्ति प्रभु भक्तों के लिए लाते हैं। तो इसलिए कल के भगवान के जो अवतार है, वो अवतार नरसिंह अवतार जैसे क्रोधित अवतार नहीं है, वो अवतार जैसे कृष्ण भगवान है ऐसे है। और महाविष्णु खुद कल की बनेंगे, जो नित्य पंचसखा ने लिखे, वैकुंठ ते जीर्ण देव चक्रधर बीजे संबल नग्रहर गंगा तीरे वास जसोवंती नामे विष्णु जसा विप्रवर। वैकुंठ को छोड़ के वैकुंठ तेजीना देव चक्रधर विजय संबल नगर, यानी प्रभु श्री वैकुंठ को छोड़ के संबल नगर पर विजय करेंगे, अवतरित होंगे। और उसमें अच्युतानंद जी ने लिखे, गंगा तीरे वास, बुद्ध गंगा बैतरणी के किनारे उनका वास होगा। जसोवंती नामे विष्णु जसा विप्रवर, माँ जसवंती और विष्णु जसा, जो विष्णु का जस गान करते हैं, उनकी घर के प्रभु अवतरित होंगे बड़ा सुंदर रूप में, मनमोहक रूप में, और भक्त लोगों का इच्छा भी पूर्ण करेंगे और धरती पर विनाश इच्छा से सृष्टि करेंगे। कल के भगवान का जो लीला होगा, देखिए कल के भगवान जहाँ संहार करेंगे, एक दिव्य शक्ति की तरह एक स्वतंत्र ज्योति स्वरूप में वो प्रकाश होंगे।
वो ज्योति स्वरूप में प्रकट हो जाएंगे, संहार हो जाएगा। तुर्की में जब भूकंप हुआ था, पहले एक लाइट आया था, उसका बाद विनाश शुरू हुआ। ये कल की लीला, क्योंकि तुर्की जैसे हमारे देश को हम उसका दोस्ती चाहते हैं, दुश्मनी करता है ना, तो प्रभु उसको सिखाया, आगे और भी सिखाएंगे। और कल की भगवान विनाश से पहले जहां भी आप देखेंगे, भगवान कल्कि का जो विनाश हुआ, बड़ा विनाश, पहले एक ज्योति स्वरूप का लाइट लोग देखेंगे, ग्रीन कलर का, तभी बता देता हूँ, रेड कलर का नहीं, ग्रीन लाइट। वो लाइट जब अवतीर्ण हो जाएगा, वहीं पर परमाणु नष्ट हो जाएगा, वहीं पर मशीनरी नष्ट हो जाएगा, वहीं पर टेक्नोलॉजी चल जाएगा, वहीं पर बड़ा विनाश सृष्टि हो जाएगा। ये पहले से मैं बता देता हूँ। पर वो अपने रूप में मनुष्य की तरह साधारण रहेंगे, पर गुप्त में संहार करेंगे। खुद जाके प्रकाश्य में संहार अभी नहीं है, प्रकाश्य के संहार होगा अंतिम समय, जिस समय शेष भक्तों को उद्धार करेंगे और शेष पापियों को विनाश करेंगे। उसी समय कल के भगवान घोड़े पर बैठेंगे। माना जाए देव शक्ति के आगे मनुष्य शक्ति काफी विचलित होती है और खत्म हो जाती है। कुछ नहीं है, एक एक क्षण मात्र के, मैंने बोला ना, भगवान कल्कि की इच्छा से सप्तद्वीपी मही यानी 7 महादेश को वो अंतरिक्ष में टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हैं। उनका इच्छा, उनके लिए देखिए, भारत में कई मिसाइल गिरा जो एक्सप्लोजन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मैंने इसके बारे में 2-3 साल पहले बताया था। कल की भगवान कल का मालिक है। ऐसे समय आएगा, कई मिसाइल भारत में आएगा, जो मिसाइल को प्रभु निष्क्रिय कर देंगे अपना शक्ति से। तो प्रभु के सामने कोई शक्ति नहीं टिक पाएगा। पर वो इतना सुंदर है, दुनिया में ऐसे अवतार प्रभु का कोई अवतार में इतने सुंदर नहीं थे, इतना भी समझ लीजिए। जी बात की जाए भविष्य मालिका में, कलयुग को लेकर कई भविष्यवाणी है, लेकिन मनुष्य अपने जीवन को कैसे सार्थक करे, इसको लेकर क्या उपाय भविष्य मालिका में है? सबसे बड़ा, मैं आपकी पवित्र जो चैनल के माध्यम में विश्व के, भारत के सभी सनातन को कहना चाहता हूँ, आप कलयुग नहीं है, सत्ययुग आने वाला है। समय कम है हमारे हाथ में, 2032 तक सत्ययुग का आगमन हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान विष्णु के शरण में जाए, त्रिकाल संध्या करे, भागवत हर घर में, हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर बच्ची को पढ़ाए, ताकि हम इस समय आने वाले आफत से अपने परिवार को, अपना सनातन को, अपना मानव सभ्यता का रक्षा कर पाए। तो इसीलिए ये जो समय है, ये समय एक धर्म का प्रचार और धर्म का रक्षा का समय, और भगवान ने कुछ समय दिए, हमारे हाथ में समय है। इस समय को सभी सनातन को विनियोग करना चाहिए, और इसी माध्यम से हम फिर सारा विश्व में एक नूतन सनातन धर्म का प्रतिष्ठा, नूतन सत्ययुग का निर्माण और प्रभु के दर्शन और प्रभु के राम राज्य में जा पाएंगे। पंडित जी, त्रिकाल संध्या क्या है और किस विधि से की जाती है? देखिए, फिलहाल इस समय में तो त्रिकाल संध्या को बड़ा सरल मैंने किया हूँ, क्योंकि त्रिकाल संध्या जो है, देखिए, वो तीनों संध्या समय पर उसका हमने बोले हैं। और त्रिकाल संध्या जो एक ब्राह्मी मुहूर्त में, जिस समय आसमान में तारा दिखाई देते हैं, सितारे दिखाई देते हैं, उसी समय त्रिकाल संध्या का पहला चरण होता है, जिसमें भगवान विष्णु के 16 नाम, भगवान विष्णु के 10 अवतार के शुल्क, और भगवान विष्णु के अति परम पवित्र नाम माधव नाम, और ये तीनों मंत्र के साथ साथ दुर्गा माधव स्तुति, ये मंत्र को पहले ब्राह्मी मुहूर्त में, फिर दूसरी चरण में मध्याह्न संध्या, मध्याह्न संध्या जो 11:30 से 12:30 के अंदर, उसी समय वही मंत्र को दोबारा, फिर भजन, फिर तीसरी संध्या जो सायं संध्या, जिस समय गौ माता घर को लौटते हैं, सूर्य अस्त से 15 मिनट पहले, सूर्य अस्त के 15 मिनट के बाद वो वही मंत्र उसको भजन करना चाहिए। उसके लिए मैंने कोई विधि नहीं रखा हूँ, सिर्फ बिना स्नान से कहीं भी ट्रैवलिंग करो, कहीं भी बैठो, कहीं ऑफिस में हो, 5-7 मिनट लगेगा, खड़े खड़े या बैठते बैठते उसको भजन कर लो। आगे तो उसको परंपरा के साथ मानव करेंगे, क्योंकि कलयुग में लोग को कर्म जंजाल है, तो इसलिए बड़ा सरलता के साथ उसको हमने किए। और सुबह ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय भागवत पठन, यह हमारा त्रिकाल संध्या का मूल लक्ष्य है। और जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जिसको हम ब्रह्म कर्म कहते हैं, वो लोगों का मृत्यु नहीं होगा, वो सत्ययुग को जाएंगे। ये मेरा विश्वास है, ये शास्त्रीय विश्वास है, और भगवान की दी हुई ये पवित्र प्रदत्त वाणी है। इस वाणी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उस वाणी को कोई नहीं टाल सकता है। और त्रिसंध्या इतनी शक्तिशाली है,
कहीं भी त्रिसंध्या करने वाले भक्त रहेंगे तो बड़ा विनाश को भी रोक सकते हैं। पूजा पाठ की एक नियम होते हैं, क्या त्रिकाल संध्या का भी कोई नियम है? अभी तो फिलहाल कुछ नियम में नहीं रखा हूँ, आगे फिर उसको बहुत कुछ नियम में बदलाएंगे, क्योंकि लोगों को सरलता के साथ हम एंट्री करें। अचानक कली युग में आधुनिक लोग इतने परंपरा को मानना बड़ा मुश्किल है, इसलिए उनको पहले चरण में बस पढ़ने के लिए बताते हैं। आगे चरण में स्नान विधि के साथ हवन के अनुष्ठान करने के साथ साथ वो त्रिकाल संध्या को बड़ा प्रभावशाली बनाएंगे। वो सत्य युग में होगा, इस समय अभी नहीं है। अभी मानव को बस इतना ही करना है जो मैं बताया। मानव को अब जागने की जरूरत है। जागने की नहीं, रक्षा के लिए जरूरी है। मनुष्य लोग जागते जागते चल गया, कितने साल, 5000 साल चल गया। आप मत जागो, आप धैर्य के साथ धर्म को धारण करो, ताकि तुम्हारा उद्धार हो पाएगा। माना जाए ये जो भविष्य मालिका है, ये कलयुग के जो संपूर्ण जितनी भी कार्य होने उसके बारे में विस्तार से बताया गया है, जो वेद पुराण है उन्हीं के माध्यम से। देखिए, वेद पुराण का ये अंश स्वरूप है। वेद पुराण में जो लिखा है उसको सरल भाषा में नित्य पंच सखाओं ने उसको भावांतर किया, उड़िया भाषा में रचना किए थे। और जो वेद है, शास्त्र में जो लक्ष्य है, जो शास्त्र का जो गुण है, वही गुण भी भविष्य शास्त्र में देखिए। शास्त्र तो भगवान के नित्य पंच सखाओं के द्वारा रचना हुआ, यानी भगवान के जो पंच सखा हर युग में आते हैं। जैसे द्वापर युग में दाम सुदाम सुवर्ण सुबच्छ श्रीवत्स और सुभाव आए थे, ऐसे सत्य युग में नल नील नहीं, द्वापर युग में नल नील जाम्बेव सुसेन और हनुमंत भगवान आए थे। और जैसे सत्य युग में वो नारद मार्कंड कृपाजल गार्गव स्वयं आए थे। वही पंच सखाए हर युग में आते हैं, हर युग में प्रभु के धर्म प्रचार को आसान करके फिर वैकुंठ को लौट जाते हैं। और ऐसे भी हुआ सत्य कलयुग में, वही नाम परिवर्तन करके आए हैं और धर्म प्रचार करके चल गए। उनकी वाणी आज सारा विश्व का उद्धार के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके सिवा कोई रास्ता नहीं, उसके सिवा कोई शास्त्र नहीं, उसके सिवा कोई लक्ष्य नहीं, उसके सिवा कोई मंत्र नहीं, उसके सिवा कोई विश्वास भी नहीं। पंडित जी, बात की जाए, कई विद्वान लोग भविष्य मालिका का विरोध भी करते हैं। विद्वान तो कभी नहीं करेंगे मेरे हिसाब से। जिसका पास खंड ज्ञानी, अच्युतानंद ने लिखे, खंड ज्ञानी जिनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं है, वो मालिका का निंदा करेंगे। उन्होंने लिखे, पहले से लिखे हैं। बोले ऐसे कुछ खंड ज्ञानी इनका जिसका पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, शास्त्र को नहीं समझते हैं, मेरा में फंसे, ऐसे लोग निंदा करेंगे। इसको भी अच्युतानंद ने लिखे हैं। ब्रह्म गाती हुई नरक पड़ी हुए संहार से, जो भगवान की निंदा करेंगे, ये वाणी का निंदा करेंगे, उनको नरक प्राप्ति होगा, विनाश में उनका संहार होगा। जय। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, वेद पुराण के साथ भविष्य मालिका में भी कलयुग को लेकर विस्तार से बताया गया है। और कल की अवतार कब अवतरित होगा और किस स्थान पर कल की अवतार पूजे जाएंगे, इसको लेकर भी संपूर्ण जो बातें हैं वो भविष्य मालिका में की गई है। भविष्य मालिका के साथ ही मनुष्य अपने जीवन को कैसे सार्थक करता है, इसको लेकर भी कई छोटे छोटे उपाय भविष्य मालिका में बताए गए हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।